वेलकम टू IGS लॉ क्लासेस। आई एम इंद्रजीत और आज हम बात करेंगे, हमारे साथ है मिस हर्षना, जो कि रिसेंटली सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम उन्होंने क्लियर किया है एंड देयर वाज ओनली 26 सीट्स। सिर्फ 26 सीटें थी एंड शी सिक्योर्ड वन ऑफ देम एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर हर एज वेल एज फॉर मी एंड आई एम श्योर फॉर हर फैमिली एज वेल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे, हमारे साथ हर्षना है एंड इन फैक्ट लेट मी टेल यू शी इज अ मैरिड वन, तो उनके लिए और भी डिफिकल्ट हो जाता है अपना टाइम को मैनेज करना और एक इतना बड़ा एग्जाम को क्लियर करना। सो गाइस, लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट दी हर्षना। Harshna is basically from Haryana, Faridabad particularly, and she has done LLB from Law Center 1 campus, Delhi University, and then she has also done LLM. LLM जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है and she has also done National Eligibility Test Examination. She has cleared it, and that means show that she is also eligible for as an assistant professor. एंड फाइनली शी हैज गिवन एग्जाम ऑफ सीबीआई, जो कि इनके लिए अपने आप में एक बहुत प्राउड मोमेंट है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो हर्षना, अब सीधा विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डायरेक्टली टॉक विद हर्षना। सो हर्षना, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। इट्स इंडीड अ वेरी बिग अचीवमेंट। एज वी नो, आज के टाइम में तो लोग इतना कट थ्रोट कंपटीशन है एंड यू हैव अल्टीमेटली cleared a very good examination, reputed one, CBI, naam hi kafi hai. So Harshna, I just really wanted to share your experience with my student and the viewers कि आपका ये कैसा experience रहा इस एग्जाम को क्लियर करने में। So let's directly talk with Harshna. Welcome you Harshna to IGS Law Classes. Thank you sir, thank you so much. So Harshna, कुछ questions हैं and I'm sure viewers के भी कुछ questions होंगे। इंडीड अपने आप में काफी डिफिकल्ट टास्क है सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो कुछ क्वेश्चंस मेरे भी हैं। सो लेट स्टार्ट विद अ वेरी आप कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे अर्चना? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट विद यू। सर, सब कुछ आपने बता दिया मेरे बारे में। मेरा नाम हर्षना है। मैंने बेसिक अपनी एजुकेशन जो है मथुरा, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ से कंप्लीट करी। देन आई डिड माय बीए फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद आई गॉट मैरिड एंड देन मैंने LLB करा, फिर LLM किया, फिर नेट क्वालिफाई किया एंड नाउ आई क्लियर दिस रेपुटेटेड एग्जामिनेशंस डन बाय द UPSC। सो आपने अपना LLB आई गेस LC1 से किया था, लॉ सेंटर 1 फैकल्टी ऑफ लॉ, आई मीन फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यस सर। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं हमारे पास फैकल्टी ऑफ लॉ से, आई मीन द सेम कैंपस लॉ सेंटर 1। So अर्चना, पहला क्वेश्चन, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन? कैसा फील हो रहा है आपको ये एग्जाम क्लियर होने के बाद? जस्ट 2 दिन पहले आपका रिजल्ट आया, यू जस्ट कॉल्ड मी, और वो दिन गुरु पर्व का था आई गेस। सो कैसा फील हो रहा है आपको? सर, अभी तो बिलीव करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, बट बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ रहा है कि हाँ, मैंने अचीव कर लिया जो मेरा टारगेट था, जो मैंने सोचा था। फाइनली आई गॉट दैट। तो बहुत बहुत प्राउड हो रहा है। डेफिनेटली आई कैन फील कि आपको कितना खुशी आई मीन फील होती है जब एक चीज अचीवमेंट पाते हैं। और आपके घर में कैसा माहौल है? अब इतना बड़ा एग्जाम आपने क्लियर किया, तो हाउ इज योर आई मीन फैमिली एटमॉस्फेयर? सब बहुत बहुत अच्छा है। सब एवरीवन इज वेरी हैप्पी। माय फादर इन लॉ इज, सबसे ज्यादा जो खुश है वो मेरे फादर इन लॉ है। मतलब ही इज वेरी हैप्पी और ऑब्वियसली पूरी फैमिली ने इतना रिगार्ड किया, इतना रिस्पेक्ट किया, मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली अचीवमेंट भी बड़ी है। और अर्चना, अब आप जो हमारे व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? इस पर्टिकुलरली एग्जाम के बारे में ही बात करेंगे, सीबीआई एपीपी एग्जाम जो आपने क्लियर किया है, इसमें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? किस तरीके से इसको प्रिपेयर करें? यस अर्चना। सर, मेरे को लगता है कि इसमें जैसे कि इसमें 4 लॉ थे हमारे, जो हमारे बेसिक लॉज होते हैं, जैसे CRPC, IPC, एविडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। वो हम सभी पढ़ते हैं क्योंकि हम, जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज एज वेल, तो वहाँ पर वो तो हमारा होता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है, दैट इज द एलाइड एक्ट्स। जो इसके अलावा जो CBI एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, मनी लॉन्ड्रिंग था, वहां से जो क्वेश्चंस जो पूछे गए जा रहे थे वो UPSC लेवल का थे। मतलब जैसे A+B, A C B ऐसे करके जो पूछे जाते हैं, तो वहां पे आंसर निकालना थोड़ा सा बहुत ट्रिकी हो जाता है, और वो तभी होता है जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स उस लॉ के
अच्छे से क्लियर होते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से किया था, क्योंकि मुझे पता था कि यूपीएससी इज़ गोइंग टू उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब क्योंकि वो ओके, तो हुँ, आपका कहना है कि जो कुछ बेसिक लॉज होते हैं, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, उनके अलावा जो सिलेबस है, सिलेबस यस पे सर, फोकस करना जरूरी है, जो माइनर एक्ट है जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आईटी एक्ट, राइट? तो यस आपने सर, उन यस पे सर, भी फोकस किया यस क्योंकि सर। आप उस पे जुडिशरी की मेजरली फ़ोकस उस पे करेंगे तो हमारा मतलब थोड़ा हम दूसरों से हायर साइड पे पहुँचेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली। बेसिक लॉ सबको आता है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आप जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बाकी लॉ तो आपको आते ही हैं, सीआरपीसी, आईपीसी। जो चीज आई मीन जो कुछ स्टूडेंट छोड़ देते हैं वो लोग अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका एडिटेड एडवांटेज होगा। एग्ज़ैक्टली। ओके, सो वैसे इसका कोई आइडिया कितना समय या टाइम लग सकता है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में? एटलीस्ट कितना समय तो चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? सर, अगर आप मुझसे बेसिकली मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी पूछोगे तो मुझे इसको प्रिपेयर करने में 3 मंथ्स का टाइम लगा था। आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन जून 2021 ओके। एंड उसका सितंबर 19 को उसका पेपर था। तो 3 हम्म। महीने में मेरा टारगेट ये था कि 3-4 बार रिवीजन हो जाए उसका, क्योंकि जो ओके। एलाइड एक्ट्स हैं वो बहुत छोटे-छोटे हैं, बट वहाँ से हम्म। क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी बनाए जा सकते हैं, ये हमें अच्छे से पता था। हाँ तो जी। अगर आपने टारगेट सेट कर लिया है तो 3-4 महीने इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो अल्टीमेटली आप जो कह रहे हैं 3 मंथ्स, दैट इज फॉर द रिवीजन, परसिस्टेंट उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। यस सर। क्योंकि वैसे तो जितना मैं आपको जानता हूँ, आपने ऑलरेडी सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, ये तो आपका हार्डकोर जो लॉ था वो तो प्रिपेयर किया ही था, बट रिवीजन बहुत जरूरी है आई गेस। ओके, और इस एग्जाम का कुछ पैटर्न के बारे में आप बताएंगे, किस तरीके का एग्जाम रहता है ये? यस सर, इसमें 125 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से कि जो मैंने 4 बताए, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके अलावा जो 5 अदर एक्ट थे, जो अलाइड एक्ट थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ हम्म। करप्शन, सीबीआई का एक एक्ट था। तो ये सब होता है। तो 120 क्वेश्चंस आते हैं, जो 300 नंबर के थे, और तो 300 का रिटर्न हो गया और 100 नंबर का इंटरव्यू था। ओके, सो जहां तक मैंने आपके बारे में देखा है, वो एग्जाम जो आपने दिया था रिटर्न, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड, उसमें आपने काफी अच्छा स्कोर किया था। तो यू हैव, आई मीन, आउट ऑफ 120 एटलीस्ट आपके 105 के आसपास आंसर करेक्ट थे। तो एक यस सर। रिटर्न में अच्छे मार्क्स लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, राइट? तो उससे आपको क्या फायदा मिला कि आपके रिटर्न में 105 क्वेश्चंस ठीक थे तो मुझे इतना अप्रोक्सीमेटली? तो पता चल गया था कि अगर रिटर्न में मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं लोगों औरों से, तो डेफिनिटली आई गेट द सिलेक्शन। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि ऑलमोस्ट सबको एवरेज मार्क्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलते हैं। कोई बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा अच्छे हैं तो मिल भी सकते हैं, बट वो आपको एक अलग एडवांटेज देता है कि आप सिक्योर हो एक प्लेस पर, कि यहाँ तो मेरा हाँ जी। अ, मुझे मिनिमम भी मिलेंगे तो मैं सिक्योर हो जाऊँगी। तो ये हाँ मेरे जी। को था कि हाँ, मेरे को मिनिमम भी मिलेगा तो मेरा सिलेक्शन डेफिनिटली जी होगा। बिल्कुल। ऑब्वियसली अगर आपके रिटर्न में अच्छे मार्क्स है, थोड़ा फियर फैक्टर कम हो जाता है, डर कम कम हो हो जाए। जाता है इंटरव्यू। यस सर। ओके, हर्षना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या कोचिंग लेना जरूरी है किसी भी सिलेक्शन के लिए, चाहे वो जुडिशरी हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे सीबीआई, एपीपी है? यस। सर, ये हर एक इंसान का अपना पर्सनल हो सकता है। पर्सनली मैं बोलूँगी तो जब मैं प्रिपरेशन कैजुअल वे में जब मैंने स्टार्ट करी थी तो नहीं हो रहा था। देन आई टूक कोचिंग। तो कहीं न कहीं कोचिंग से आपको बेनिफिट तो होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सेल्फ स्टडी से ही हो जाएगा, खाली उससे हो जाएगा। कोचिंग से बहुत हेल्प होती है। ये मैं हाँ मा जी। पर्सनली मेरा मानना है कि बहुत हेल्प होती है। हाँ जी, कम से कम एक टाइमिंग सेट हो जाती है कि आप इस वक्त तो बैठना ही एग्ज़ैक्टली। है कोचिंग के लिए। हाँ, ओके, यस सर। and this question is ultimately focusing towards me because I'm running IGS law classes. So IGS law classes के साथ आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, मैंने आईजीएस के साथ में ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी। जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी, मैंने तभी सोचा था कि अब करना है गवर्नमेंट की तरफ, कुछ देखते हैं करके अगर होता है तो। तो उसमें बहुत हेल्प हुई कि मतलब जो छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो हमें नहीं पता होती, तो वो भी हमें पता चल जाती है कोचिंग के थ्रू, हाँ जी। टीचर्स के थ्रू। तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ था, मैं ये बोलूँगी, और बहुत अच्छा था। उस ड्यूरेशन में जब मैंने कोचिंग जब चल रही थी, उस ड्यूरेशन में मेरे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स निकले, तो मेरे लिए तो बहुत फ्रूटफुल रहा था हाँ पूरा जी। जर्नी।
अच्छा, अब आपने जब भी ऑफ कोर्स की बात है रिटर्न में आपके अच्छे मार्क्स थे, कहीं ना कहीं आपका थोड़ा फियर फैक्टर कम हुआ इंटरव्यू में, लेकिन इंटरव्यू फेस करना भी अपने आप में एक फियर फैक्टर होता है, फियर आता है चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स हो, इंटरव्यू में जाना, वहां बैठना, अपियर होना। सो कैसा माहौल था वहाँ का इंटरव्यू का, यूपीएससी का जो इंटरव्यू आपका हुआ इस एग्जाम को लेकर, कैसा इंटरव्यू, कैसा माहौल रहा? सर जैसे सभी जानते हैं, इट्स वन ऑफ द रिनाउंस यूपीएससी बोर्ड, सुन के ही सबको डर लगता है कि वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ऑब्वियसली सबके साथ मैं भी बहुत नर्वस थी, मतलब बहुत ज्यादा डरी हुई थी मैं उस टाइम पे। लेकिन मैं अपने आप को समझा रही थी कि नहीं, मेरे अच्छे मार्क्स हैं, यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्शन। तो लेकिन बहुत ही ज्यादा फेयरफुल रहता है, सभी वहाँ नर्वस थे, सभी को डर लग रहा था। पर हमें उस पे ओवरकम करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद पैनल के बाहर ले जाके बिठा दिया जाता है। तो वहाँ पे बहुत, क्योंकि जब आप ग्रुप में बैठे होते हैं तो आपको डर नहीं लगता। लेकिन जब वो वहाँ से उठा के आपको इंटरव्यू बोर्ड के रूम के सामने बिठा देते हैं, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा डरावना वाला, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा फेज़ था। तो हाँ जैसे जी। ही आप एंट्री करते हो, तो दे पीपल आर वेरी मतलब हम्बल और वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन होते हैं। तो वो आपको ऐसा फ़ील कराएँगे कि मतलब वो आपके गुरु बैठे हुए हैं सामने। तो हम्म। वो तो मुझे ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट किया उन्होंने कि बेटा अच्छे से पानी पी के आना बाहर, ऐसे उन्होंने मुझे बोला। और उसके बाद दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। तो मतलब बहुत, मतलब एक कूल सा एनवायरनमेंट वहाँ होता है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछेंगे या वो आपको फेल करने के लिए बैठे हैं। उनका बेसिक एम यही होता है कि वी दे वांट टू सी यू कि आप कैसे बात करते हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपका बोलने का तरीका क्या है। तो इस चीज़ों, हम्म। छोटी-छोटी चीज़ों को वो मतलब अल्टीमेटली वो आपसे बुलवाना चाहते हैं वहाँ पे। तो मुझसे बहुत हाँ जी। सभी से बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वहाँ पे, जो हमें आते हैं, सबको आते हैं क्वेश्चंस। हम्म। तो तो आपका जो क्वेश्चंस जब पूछे गए तो पर्टिकुलरली किस टॉपिक पे रहे, किस तरीके के क्वेश्चन से? मेरे में स्टार्टिंग मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, देन दे आस्क्ड मी अबाउट माय एलएलएम। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने प्रैक्टिस करी है कहीं पर, तो उसके हाँ बारे में जी। थोड़ा कुछ पूछा। देन दे डायरेक्टली जम्प्ड ऑन सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस। इन ओके। तीनों से ही उन्होंने मुझे मेजरली क्वेश्चन यहीं से ही पूछा। ये मेरा लक था कि यहाँ से पूछा, बाकी बच्चों को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन या अदर एक्ट से भी पूछे हाँ गए थे, जी। पर मेरे को उन्होंने यहीं से पूछा था। ओके। तो ओवरऑल आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अल्टीमेटली यू गॉट सेलेक्टेड। यस सर। ओके। सो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन जिसमें अगर आप फाइनली अपना, कौन से ऐसे लोग होंगे जिन्हों का आपके इस पर्टिकुलर किसी भी इंसान की भी सक्सेस के पीछे कई लोगों का हाथ होगा, तो यू वांट टू नेम दोस पर्सन, आई मीन जिनको आप इस अपने सक्सेस का श्रेय देना चाहें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय फैमिली। देन उसके बाद सेकंड अगर मैं बोलूँगी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शादी के जी। बाद इतना सब कुछ करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है एक वुमन के लिए, तो उनका पूरा श्रेय है। एंड देन उसके बाद हम्म। माय टीचर्स, एंड ऑन टीचर्स में से आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा मेरे पूरी जर्नी में। आपका जो मोटिवेशन था वो बहुत ज़्यादा काम आया, और उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने, आई मीन आपने पर्टिकुलरली बहुत खुद मेहनत करी है। देखो टीचर जरूरी है बट अल्टीमेटली सक्सेस के पीछे जो आपकी खुद की मेहनत है। एंड एट द सेम टाइम हर्षना, इनका हरियाणा का भी एग्जाम प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स से, आउट ऑफ 500 प्रीलिम्स हरियाणा में शी सिक्योर्ड 400 मार्क्स। और उससे भी आपका एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा दैट यू कैन डू इट। अगर 500 में से 400 नंबर आ रहे हैं हर्षना आपके, तो दैट मीन्स बहुत कुछ है आप में। एंड फाइनली यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर हरियाणा मेंस एग्जामिनेशन, वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। एंड आई रियली विश कि आपका वो एग्जाम भी निकले और आप इंटरव्यू में भी बैठे और अल्टीमेटली वहाँ पे भी एक सिलेक्शन पाए। तो थैंक जज यू के सर। लिए मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। एंड फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। एंड अर्चना, फाइनली थैंक्स फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर IGS लॉ क्लासेस। थैंक यू बहुत-बहुत अर्चना। थैंक यू सर। थैंक यू अर्चना, बाय बाय, टेक केयर। एंड गाइस, आई होप आप लोगों ने देखा होगा कि अर्चना ने कितना स्ट्रगल करते हुए, दैट्स बीइंग अ मैरिड लेडी, अल्टीमेटली मैरिड लेडी होने के बाद भी उन्होंने अपना एक सक्सेस हासिल किया। तो you should learn a lot of things from her. Okay, guys. Bye bye, guys. Take care. Thank you, Archana. थैंक यू सर।